नमस्कार। आज हम बुद्धि जो एक महत्वपूर्ण दूसरे अपनी यूनिट का टॉपिक है रीट के अंतर्गत, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बहुबुद्धि सिद्धांत, उसका अध्ययन करेंगे। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया है हावर्ड गार्डनर द्वारा। प्रवर्तक हैं हावर्ड गार्डनर। इन्होंने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बुक का क्या नाम है? फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, 1983। कब दिया है ये सिद्धांत? 1983। और हम लोग याद रख सकते हैं, हमने प्रथम बार क्रिकेट विश्व कप भी इसी सन में जीता है। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इस थ्योरी के नाम से इसकी बुक का भी नाम याद हो सकता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस और फ्रेम्स ऑफ माइंड है। तो बुक का नाम द फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, 1983। देने वाले कौन है? हावर्ड गार्डनर। ये कहते हैं कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, इकाई रूप नहीं है, सिंगल यूनिट नहीं है। यह विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है और ये समस्त बुद्धियां अंतःक्रिया करके अपना कार्य करती हैं। ये अलग बात है किसी में वातावरण या के प्रभाव से कोई एक बुद्धि ज़्यादा डेवलप हो जाती है, लेकिन होती सारी बहुबुद्धियाँ होती हैं और सारी बुद्धियाँ अलग अलग काम करती हैं और सभी एक ऑटोनोमस सिस्टम के रूप में, स्वायत्त शासी तंत्र के रूप में कार्य करती हैं। जब हावर्ड गार्डनर ने 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, तब इसने 7 प्रकार की बुद्धियां बताई थी। इसके अंतर्गत कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी? 7 प्रकार की, 7 टाइप। बाद में 1998 में 1998 में इसमें एक 8वां प्रकार और जोड़ा गया था, जो है प्रकृतिवादी। और उसके बाद एक 9वां प्रकार 2000 में और जोड़ा गया, जो क्या कहलाया? अस्तित्ववादी। तो अगर प्रश्न पूछता है जब ये सिद्धांत दिया गया था या सर्वप्रथम या 1983 में, तो कितने प्रकार बताए थे? 7। 1998 की पूछता है तो 8, और 2000 या वर्तमान में अभी तक तो कितनी है? 9 प्रकार की बुद्धियां। तो और 8वीं कौन सी जोड़ी, ये भी पूछता है, तो कौन सी है? प्रकृतिवादी, नेचर की है। 9वीं कौन सी जोड़ी है? अस्तित्ववादी है, एग्जिस्टेंशियल है। तो जो 7 प्रकार बताए थे और बाद में 1 और 1 2 और जोड़े हैं, तो 9 प्रकार हैं। वह 9 प्रकार हम थोड़ा डिटेल में अध्ययन करते हैं। पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि और तार्किक गणितीय बुद्धि। तीसरा है दृष्टि स्थानिक, और चौथी है शारीरिक गतिक, काइनेटिक, बॉडी काइनेटिक, शारीरिक गतिक। 5वीं है सांगीतिक, जो म्यूजिक से संबंधित है। और 6वीं और 7वीं पर्सनल सेल्फ है, व्यक्तिगत आत्म है, या इसको अंतरावैयक्तिक, इंट्रापर्सनल, क्या कह सकते हैं? इंट्रापर्सनल, अर्थात व्यक्ति के अंदर खुद से ही वार्तालाप है। और 7वीं है व्यक्तिगत अन्य, या इसे क्या कह सकते हैं? अंतरवैयक्तिक, इंटरपर्सनल, अर्थात 2 पर्सन्स के बीच, इंटरपर्सनल। तो 6वीं और 7वीं इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। 8वीं जो 1998 में जोड़ी गई थी प्रकृतिवादी, और 9वीं जो 2000 में जोड़ी गई थी वो क्या है? अस्तित्ववादी। तो भाषाई बुद्धि जो पहला है, इसमें थोड़ा देखें तो ये संबंधित किससे है? शब्दों से, भाषा से, लैंग्वेज से। अर्थात इसमें अगर देखा जाए तो भाषा है, शब्द है,
तो वो सभी लोग जो इस बुद्धि का उपयोग करते हैं, जिसमें कोई कवि होगा, कोई लेखक होगा, कोई ब्लॉगर्स होगा, ब्लॉग लिखता है, कोई भाषण देने वाला है, अर्थात जो जिसका भी काम भाषा से अधिक पढ़ रहा है वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? भाषाई बुद्धि। दूसरी है तार्किक गणितीय, रीजनल है, मैथमेटिकल है, अर्थात सारे लोग जो तर्क क्षमता का, किसका? रीजनिंग का, तर्क क्षमता और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, गणितीय संक्रिया का प्रयोग करेंगे, वो सब किस में आ जाएंगे? तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें वैज्ञानिक हो सकते हैं, गणितज्ञ हो सकते हैं, अर्थात जो समस्या समाधान की ओर तर्क का उपयोग करेंगे वो सब किस में आ जाएंगे? तार्किक गणितीय। थर्ड है दृष्टि स्थानिक, स्पेशियल, विजुअल स्पेशियल। दृष्टि स्थानिक अर्थात किसी एक स्थान विशेष की एक जो इमेज होती है, वो अक्षांश में हो, देशांतर में हो, चौड़ाई, लंबाई, ये सब कुछ है, उसको वह जब सूक्ष्म रूप में ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात उसका एक मॉडल बना दें, नक्शा बना दें, वो समस्त किस में आती हैं? दृष्टि स्थानिक में। जैसे कि इसमें कौन आ जाएंगे? आर्किटेक्ट है, नक्शा बनाने वाला है, नाविक हैं, क्योंकि सेलर्स हैं, इनको भी जहाज जब ले जाना होता है तो किस अक्षांश देशांतर पर जाना है उसका भी रहता है। तो सब कुछ जब दृष्टि स्थानिक की बात करेंगे तो किस में आ जाएंगे? दृष्टि। फोर्थ है शारीरिक गतिक, बॉडी काइनेटिक, अर्थात ये अपने शरीर के जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, गतियां हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं, अर्थात शारीरिक जो हाव भाव हैं उनको किसके माध्यम से दिखाते हैं? शारीरिक गतियों के माध्यम से दिखाते हैं, जिसमें कौन हो सकते हैं? डांसर हो सकते हैं, नर्तक, जिम्नास्ट हो सकते हैं, धावक हो सकते हैं, और देखा जाए तो शल्य चिकित्सक हैं। आगे देखा जाए तो एरोप्लेन के जो हैं, एरोप्लेन फाइट कोई ड्राइवर या एरोप्लेन के पायलट, जिन्हें ड्राइवर ना कहा जाए, पायलट कहा जाए, वो सब किस में आ जाएंगे? शारीरिक गतिक। फोर्थ हो गया शारीरिक गतिक। चारों भाषाई बुद्धि, जो भाषा संबंधी काम कर रहे हैं, जिसमें कवि आ जाएं, लेखक आ जाएं। तार्किक गणितीय, जो तर्क क्षमता से सारे वैज्ञानिक गणितज्ञ इसमें आ जाएंगे। दृष्टि स्थानिक, जो एक बड़ी जगह का एक सूक्ष्म रूप में अपनी नज़रों में बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं, आर्किटेक्ट हो, नक्शे वास्तुविद है, नक्शा बनाने वाला है, नाविक हैं, सब किस में आ जाएंगे? दृष्टि स्थानिक। शारीरिक गतिक हैं, जो शारीरिक गतियों के माध्यम से प्रदर्शन करते हैं, वह बुद्धि क्या कहलाएगी? शारीरिक गति। इसमें धावक हो, डांसर हो, जिम्नास्ट हो, ये सब कुछ किस में आ जाएंगे? शारीरिक गतिक। पांचवी है सांगीतिक, नाम से ही पता चल रहा है जो संगीत में रुचि रखते हैं वो सब किस में आ जाएंगे? सांगीतिक में। इसमें सारे कौन आ जाएंगे? संगीतज्ञ। फिर है छठवीं और सातवीं, इंट्रापर्सनल, व्यक्तिगत स्वयं, व्यक्तिगत आत्मा, आत्मा मतलब सेल्फ। इसमें वो सारे लोग हैं जो खुद का अंतर्दर्शन रखते हैं, खुद के बारे में सोचते विचारते हैं, खुद का क्या करते हैं? इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। तो इसमें कौन आ जाएंगे? दार्शनिक आ जाएंगे, जो स्वयं तक सीमित रहते हैं, स्वयं के विचारों में खोए रहते हैं और स्वयं का एक अलग ही दर्शन प्रस्तुत करते हैं। तो वो किस में आ जाएंगे? व्यक्तिगत आत्मा। सेवेंथ है व्यक्तिगत अन्य, अर्थात इंटरपर्सनल। यहाँ होता है एक व्यक्ति और समूह के बीच में क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, लोग अपने आप को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करना चाहते हैं। इसमें कौन आ जाएंगे? राजनेता हैं, जो कितनी भी भीड़ को संबोधित कर देते हैं। कोई भी अगर देखा जाए तो प्रवक्ता है,
वो किस में आ जाएगा, इसी में। धार्मिक नेता हैं, वो किस में आ जाएंगे, व्यक्तिगत अन्य में। अर्थात वह सारे व्यक्ति जो एक समूह से क्या कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं बिना हिचक के, वो सब किस में आएंगे, व्यक्तिगत अन्य में। ये 7 जो बुद्धियां थी उसने शुरू में ही दे दी थी। 8वीं बुद्धि जो जोड़ी गई थी, प्रकृतिवादी। तो जो वे सारे लोग जो प्रकृति के प्रति रुचि रखते हैं, जानवर और किसके, पेड़ पौधों के, वो सब कैसे कहलाते हैं, नेचुरलिस्टिक या प्रकृतिवादी। और लास्ट है अस्तित्ववादी। यहाँ आता है कि इस जगत के अलावा भी अस्तित्व है, व्यक्ति के आत्मा का क्या अस्तित्व है, ये सब किस में आ जाते हैं, अस्तित्ववादी में आ जाते हैं। तो जब 1983 में 7 दी गई थी, तो इन 7 देने के बाद कुछ संभावनाओं पर विचार चला था कि इन 7 के बाद क्या क्या शामिल की जा सकती हैं। तब गार्डनर और उसके साथियों ने 3 प्रकार की बुद्धि शामिल करने के बारे में विचार किया था, जिसमें प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी और आध्यात्मवादी शामिल होनी थी। प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी शामिल की जा चुकी हैं, और चूंकि उन्होंने एक इशारा कर दिया था, तो नियर फ्यूचर में आध्यात्मवादी भी सम्मिलित हो सकती है। लेकिन वर्तमान समय तक अस्तित्ववादी अर्थात 9 प्रकार की बुद्धियां ही हमारे अध्ययन का क्षेत्र हैं या गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित हैं। तो इसका जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, इसके आधार पर क्या है, समस्त प्रकार की अर्थात बहुबुद्धि है, अनेक प्रकार की बुद्धि है, और ये क्या करती हैं, आपस में अंतःक्रिया करती हैं। सारी एक दूसरे से स्वतंत्र तो हैं, लेकिन क्या करती हैं, अंतःक्रिया करती हैं। तो अंतःक्रिया करने के दौरान कभी किसी व्यक्ति विशेष में कोई एक पक्ष ज़्यादा जागृत हो जाता है, दूसरा कम रहता है। तो गार्डनर के आधार पर देखा जाए तो यदि किसी चोट वगैरह लगने से मस्तिष्क का कोई एक क्षेत्र प्रभावित होता है, तो वह जिस बुद्धि को प्रभावित कर रहा था वही बुद्धि प्रभावित होगी, और उसके अलावा अन्य सारी बुद्धियां इसी प्रकार कार्य करती रहेंगी। ये बहुबुद्धि सिद्धांत है किसका, हावर्ड गार्डनर का। बुक दी थी द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसके अलावा भी इसने कुछ बुक दी है, जिसमें इसकी एक बुक है इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड। इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड। द इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड, यह भी इसकी बुक है। द 5 माइंड्स, द अनस्कूल्ड माइंड, इस प्रकार और भी इसके द्वारा प्रस्तुत पुस्तकें हैं, लिखी गई पुस्तकें हैं। तो ये सब कुछ क्या है, हावर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसकी अन्य बुक है, मेन बुक क्या है, द फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसके अलावा बुक लिखी है इंटेलिजेंस रिफ्रेम्ड, 5 माइंड्स, द 5 माइंड्स, द अनस्कूल्ड माइंड, चेंजिंग माइंड, लीडिंग माइंड। तो ये इसकी अन्य बुक हैं जो हावर्ड गार्डनर द्वारा लिखी गई है। धन्यवाद।